नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राजीव डाका। आज हम सीएमओ भी गए थे, हमारी राका साहब से बात हुई। फिर हम शिक्षा मंत्री कल्ला साहब से मिले, आधे घंटे तक हमारी वार्ता हुई ट्रांसफ़र को लेके। कल्ला साहब बोल रहे हैं कि मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर से आदेश होंगे, उसके अनुसार काम होगा। हमने अलग अलग स्टेटों को पॉलिसी के लिए उनकी पॉलिसी मांगी है, बहुत सी बातें हुई। फिर हमने वहाँ पे अपने पीटीआई के विषय को लेकर बात करी कि साहब इनके यहाँ पे पीटीआई के लिए 5,500 पद भरने वाले हैं जल्दी से जल्दी। अगर इनके ट्रांसफ़र नहीं हुए टाइम पे और ये पद भर जाएंगे तो सर ट्रांसफ़र के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, हमारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएगी। तब साथियों, हमारे को जो आज 25 तारीख का कल आंदोलन के लिए धरना था, उसकी भी कोई परमिशन नहीं मिली। ऊपर से अधिकारियों की, पूरे ऊपर आला कमान अफसर सबकी सेटिंग थी। और साथियों उसके बाद वहाँ पे कुछ अपने संघ है, उन्होंने परमिशन के लिए लगा रखा है, आज की भी थी लेकिन कोई वहाँ था नहीं। कल और परसों की भी उन्होंने दो संघों ने, तीन संघों ने परमिशन ले रखी है। फिर उसके बाद साथियों अपने को परसों की परमिशन मिली है, पहले दिन की 27 तारीख की। और उसमें भी हमारे को बहुत मशक्क़त के बाद मिली। हमारे जो किसानों की मसीहा है राजा राम जी मील साहब, उनसे बात की मैंने कंटिन्यू। उन्होंने 5 बार मुझे कॉल बैक करके पूरी बात की मेरे से। उन्होंने गोयल साहब से, डीजी साहब, एजीवी साहब सबसे, फिर लांबा जी से, सबसे बात करके उन्होंने ये परमिशन दिलवाई। उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो 27 तारीख के दिन यहाँ पहुँचेंगे। और उन्होंने आग्रह किया है कि हमने उनसे आग्रह किया है साहब से, और उन्होंने पूरा आश्वासन भी दिया है वो आएंगे। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप जो भी कहीं हैं, अब घर पहुँच गए हैं तो घर पे एक दिन रुकें, एक दिन बाद दूसरे दिन आ जाएं आराम से। 27 तारीख को आप 27 की सुबह तक 9-10 बजे तक आप अपने, ये सरकार ने अपने आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए प्रयास किया है साथियों, आप समझने की कोशिश करें। अब आपको कमज़ोर होना या मजबूती प्रदान करनी अपने आंदोलन को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों। और पीटीआई साथियों से मैं निवेदन एक और करता हूँ कि ये आंदोलन पीटीआई के ऊपर ही निर्भर है। मैं आपको खुली कहानी समझाऊँ अच्छी तरह, तो वो ये है कि पीटीआई का ही सबसे बड़ा काम है, ये सबसे पहला काम है। ये पूरा आंदोलन पीटीआई के ऊपर निर्भर है। अगर पीटीआई साथी इस आंदोलन में अपनी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, देखो साथियों छुट्टियां वगैरह सब चलती रहती है, आती रहती है। हम भी हमारे जयपुर में हमारे घर पे हैं, लेकिन अब जैसे आप आओगे तो हम भी आपके साथ, वहीं आपके साथ मैदान में आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको। आप भूखे रहोगे तो हम भी भूखे रहेंगे। और साथियों देखो, आंदोलन आगे की सकने का एक थोड़ा फायदा भी मिला छोटा सा। आपको तो ऐसा लग रहा होगा, वहाँ पे क्या है, परमिशन के बिना टेंट नहीं लग सकता। अब वो आज अपन को परमिशन देते कल की, तो अपना टेंट कैसे लगा लेते अपन, एक दिन में पूरा टेंट नहीं लगता है, सर्दी का टाइम है, उसी तरीके से टेंट की व्यवस्था होगी, उसी तरीके से सारा काम होगा। तो साथियों आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को एक दूसरे से बात करें, कांटेक्ट करें। और जो साथी को इधर उधर हो रहा है तो उसको मनाएं कि कोई बात नहीं, एक दिन हो गया। हम नहीं चाहते कि 1-2 दिन आगे बढ़े, हम भी नहीं चाहते थे, लेकिन साथियों मजबूरी भी कोई चीज़ होती है। अपने सभी साथियों से और सभी संगठनों से मेरा दोबारा अनुरोध है, जो जो संगठन अपने साथ आ रहे हैं उनका बहुत धन्यवाद है। और जो जो संगठन अभी तक नहीं आ रहे हैं, 1-2 दिन का टाइम है, उनको मनाओ, पटाओ, उन सबसे मिलो साथियों, और सबको फोर्स करो, आओ हमारे साथ। हमारे संगठन किस लिए बने, हमारे हक की लड़ाई के लिए बने सर सभी साथियों। तो उन सभी संगठनों से आप निवेदन करो कि आप चलिए, आप चलिए हमारे हक के लिए, हमारे साथ चलिए। और साथियों अगर कोई संगठन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप आओ। एक आदमी एक संगठन होता है, मैं भी एक आदमी हूँ, एक संगठन हूँ। एक एक आदमी एक एक संगठन है अपने आप के अंदर। आप ये उम्मीद करके यहाँ पे आइए। जय हिंद, जय भगत सिंह, भगत सिंह जिंदाबाद।